महेश पटेल भी लगातार आरोप लगाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी आदिवासी नेताओं को बढ़ने नहीं दिया गया है। आप पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं कि मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं करूंगा। मुझे जवाबदारी राहुल जी ने दी है, पर जो काम करेगा, जो ईमानदारी से जमीन पर लड़ाई लड़ेगा, तो निश्चित तौर पर ऊपर से उसको उसका रिकॉग्निशन भी मिलेगा। सब कांग्रेस लेकर आई और इसलिए लेकर आई ताकि आदिवासियों का अधिकार उनको मिल सके। देखिए, बीजेपी तो बोलता है कि सबका साथ और बीजेपी का ही विकास में भी हमने खूब संघर्ष करा। आदिवासियों की यात्राएं निकाली, आदिवासी स्वाभिमान यात्राएं निकाली और जेल जाना पड़ा तो जेल भी गए। आप देख रहे हैं दला बेटा, मैं हूं आपके साथ राघव शर्मा। हमारे साथ आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत जी भूरिया जी मौजूद हैं। आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई। इतना बड़ा जिम्मेदारी आपको पार्टी ने दी है, तो उसको कैसे देखेंगे और कैसे काम करेंगे आप इस चीज को लेकर? देखिए, मैं राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी, खड़गे जी और केसी वेणुगोपाल जी, प्रियंका जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक ऐसे आदिवासी युवा को मौका दिया जो लगातार संघर्ष कर रहा था, जमीन पर लड़ाई लड़ रहा था। क्योंकि यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी हमने खूब संघर्ष करा, आदिवासियों की यात्राएं निकाली, आदिवासी स्वाभिमान यात्राएं निकाली और जेल जाना पड़ा तो जेल भी गए। तो ये देखकर उन्होंने जो मौका दिया उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि मेरे से पहले जो अध्यक्ष थे वो 80 साल के थे और 80 साल के बाद एक 40 साल के युवा को मौका देना, ये युवाओं के लिए बहुत अच्छी खबर है और ये बहुत अच्छा एक शुरुआत है, ताकि अब युवाओं को ये नहीं लगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी भी संगठन का बनना हो तो उनको बहुत समय लगेगा। पर जो काम करेगा, जो ईमानदारी से जमीन पर लड़ाई लड़ेगा, तो निश्चित तौर पर ऊपर से उसको उसका रिकॉग्निशन भी मिलेगा और मान्यता भी मिलेगी और उसको सम्मान भी मिलेगा। लगातार कांग्रेस पर गुटबाजी के आरोप लगते रहे हैं। महेश पटेल भी लगातार आरोप लगाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी आदिवासी नेताओं को बढ़ने नहीं दिया गया है। आप पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, तो ऐसे क्या, इसको कैसे देखेंगे आप? फिर कैसे इन चीजों को कैसे हैंडल करेंगे? देखिए, मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं करूंगा। मुझे जवाबदारी राहुल जी ने दी है और राहुल जी ने जो जिस सपने के साथ मुझे जवाबदारी दी है कि इस देश में नए आदिवासी नेताओं को तैयार करने की, क्योंकि पूरे देश में हमारा उद्देश्य यह है कि अलग अलग ट्रेनिंग कैंप्स के माध्यम से हम ट्रेनिंग दें, उनके विचारधारा कांग्रेस की मजबूत करें। आदिवासियों ने कांग्रेस के लिए क्या करा और कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए क्या करा, ये चीज जन जन तक पहुंचाना है। क्योंकि जो नई पीढ़ी है उनको कांग्रेस के जो योगदान रहे हैं, जो इतने बड़े योगदान, क्योंकि आज भी आदिवासी समाज इंदिरा जी को माई इसे ऐसे ही नहीं बोलता, क्योंकि कांग्रेस ने बहुत संघर्ष करा है, लड़ाई लड़ी है। पैसा कानून हो, चाहे आप फॉरेस्ट राइट एक्ट हो, वन अधिकार अधिनियम हो, लैंड एक्विजिशन लॉ हो, ये सब कांग्रेस लेकर आई और इसलिए लेकर आई ताकि आदिवासियों का अधिकार उनको मिल सके। और हम लोग ये काम भी करेंगे और ये जो प्रशिक्षण शिविर है इसके माध्यम से हम उनको जोड़ने का काम करेंगे। अभी तेलंगाना में 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर हमने करा था। उनको कैसे जोड़ेंगे पार्टी के अंदर जो बिखर गए हैं चीजों को लेकर? देखिए, बिखराव बिल्कुल नहीं है ना, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद हो सकते हैं, उससे वो अलग चीज है। पर जो हमारे दुश्मन है, बीजेपी है, आरएसएस है और इनकी विचारधारा है जो आदिवासियों को बांटने का काम कर रहे हैं, आदिवासियों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये तो देखो, अंग्रेजों ने क्या करा था, उन्होंने क्या करा था कि देश को हिंदू मुस्लिम में बांट दिया, आपस में भिड़ा दिया। और बीजेपी भी यही काम कर रही है ना, आदिवासी को आदिवासी से लड़ाओ, उसको एक दूसरे के खिलाफ, क्योंकि बीजेपी की ताकत नहीं है कि आदिवासी से लड़ सके। तो आदिवासियों में फूट डालने का वो काम कर रहे हैं। हम लोग दुरुस्त करेंगे और हम कोशिश ये करेंगे कि सबकी जो उद्देश्य हो आदिवासियों का है तो आदिवासियों की लड़ाई हो। मतलब आपका सीधा कहने का यह है कि सबको लेके चल रहा है और सबके साथ सबका विकास वाला बीजेपी वाला टाइटल रहेगा कि यहाँ पे भी? देखिए, बीजेपी तो बोलता है कि सबका साथ और बीजेपी का ही विकास, उसके अलावा उनको किसी का विकास नहीं है। अडानी अंबानी क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है। हसदेव के जंगल पूरे साफ कर दिए, है ना, सारी माइंस खदानें एक ही व्यक्ति के पास जा रही, सारे एयरपोर्ट एक ही व्यक्ति के पास जा रहे हैं। तो हकीकत यह है कि सिर्फ उद्योगपतियों का साथ है उनके पास और उद्योगपति का ही विकास है। तो ये थे हमारे साथ आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। उन्होंने कहा कि सबको लेकर चलना है और किसी से भी मेरे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम सबको लेकर चलेंगे।